दोस्तों इमरान खान साहब पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं। दोस्तों इम्पोर्टेड सरकार ने सेहत कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास रेहड़ी बांध थे, इन सारे प्रोग्रामों को एक एक करके जो है वो बंद कर दिया है। और मरियम नवाज जो कि अवाम में निकली हुई हैं, आजकल जलसे जुलूस कर रही हैं, कंपेन कर रही हैं और इस तरह से अपनी पार्टी जो है उसके स्ट्रक्चर को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। और वो अवाम में जाती हैं और वो जाके ये चीज़ कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको लंदन में बैठ के पाकिस्तान में मौजूद महंगाई और पाकिस्तानियों का बहुत हद तक जो है वो दुख है, तकलीफ है, और वो लंदन में बैठे पाकिस्तानियों का दर्द जो है उसको बेहद जो है वो फील कर रहे हैं, पेन को महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जितने गरीब के लिए, गरीब आवाम के लिए बेहतरी के मंसूबे थे, सारों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पसे पर्दा खामोशी से बंद किए जा रही है, जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ थी कि यार कैसे इस कंट्री में वो सहूलियात खान दिए जा रहा है जो कि हम खुशहाल कंट्री जो है वो भी अपनी आवाम को नहीं दे रहे, और ना हमें ये समझ आ रही है कि किस तरह से वो बंदा मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों ये एक तो तोहफा जो है वो आवाम इसको कबूल करे, घरों में बैठे महफूज रहे, अंडे खाएं और इस तरह घरों में बैठे हुए शदीद तरीन अल्फाज में जो है वो इस चीज़ों की मजम्मत करते रहे। लेकिन खबरदार बाहर ना आइएगा, क्योंकि बाहर आए तो मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी के बाद अब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, कल को अगर खान की हुकूमत आ जाती है तो आपका काम है कि मौलाना डीजल जैसे बंदे बहरूपी जो कि मजहब के नाम पर काली भेड़ें दब्बा हैं, ऐसे बंदों के पीछे, और इस तरह शहबाज शरीफ जो कि ना तीनों में ना तेरह में, जिसका समझ ही नहीं आती कि यार ये बंदा पाकिस्तान के लिए बाइसे इज्जत है या बाइसे जिल्लत का निशान है। तो दोस्तों इन लोगों के पीछे कल को लग के तो आपने लाजमी निकलना है, लॉन्ग मार्च निकालने हैं और इनके जो है वो पीछे कल को लग के मुंतखब हुकूमत जो है उसको लाजमी गिराना है। दोस्तों सबसे अहम बात करेंगे इमरान खान साहब जो उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है, क्यों किया है, इसके क्या जो है वो नतीजे हैं, क्या कंसिक्वेंसीज हैं, इनके बारे में बात करते हैं। और इमरान खान ने अचानक से ये बयानिया कहाँ से निकाल लिया, क्यों निकाला। दोस्तों असल में ये बात है, चंद दिन पहले जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था उस रात ये खतरा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा उनके घर से। तो अचानक से अवाम जो है उनके घर के बाहर आ गई। उस दिन से अवाम खेमे लगाकर कप्तान के घर के बाहर बैठी हुई है, कहीं इंपोर्टेड सरकार इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर ले। ऑब्वियसली सी बात है, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, पहले उन पे जो है वो मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तो यकीनी तौर पर उनको जो है वो पॉइजन भी दिया जा सकता है और बहुत सारे इस तरह के मामले किए जा सकते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड और सिलेक्टिव और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जानब से, इनका कोई दीन अमान नहीं है, जो जिनकी गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान में कोई एक आम इंसान भी महफूज नहीं है, स्पेशली गरीब। पूरे मुल्क को भिखारी बनाने के लिए और गरीब तरीन करने के लिए ये लोग, इनको लॉन्च किया गया और ये आए बैठे हुए हैं। और आपने देखा कि पिछले 8-9 माह में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस माफ किए, इस तरह के कानून बनाए और कोई भी पाकिस्तानी अवाम के लिए काम नहीं किया सिवाय अपनी जेबें भरने के। जैसे फ्लड के पैसे आए पूरी दुनिया से, समझ ही नहीं आई कहाँ पर गए, ना डॉलर पे फर्क पड़ा, तो वो इतना पैसा गया किधर कोई पता नहीं क्यों। और मुमकिनात में से ऐसे ही है कि जितने लोग पीडीएम के जो करता धरता जुड़े बैठे हुए हैं, यकीनन इनके जो बाहर फॉरेन अकाउंट हैं, इन लोगों ने उन्हीं अकाउंट में पैसा बाहर का बाहर ही शिफ्ट कर लिया है बजाय पाकिस्तान आने के। दोस्तों इमरान खान साहब ने इनके इन मामलात को देखते हुए कि ये मुझे गिरफ्तार करके ही रहेंगे और इस तरह के बहुत सारे मंसूबे तैयार करेंगे। अब तो अवाम आ गई, मेरे घर के बाहर बैठ गई, लेकिन आम लोग हैं, ये चंद दिनों तक यहाँ से चले जाएंगे, उठ जाएंगे, काम भी करने हैं, रोजगार भी देखने हैं, और ये लोग भी चंद दिनों के लिए रुक जाएंगे। एक बार खबरें जो है वो गर्दिश करना बंद हो जाएंगी तो फिर अचानक से मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा इन्होंने कहाँ पर गायब करके मुझे रखा है। दोस्तों इमरान खान साहब ने इस चीज़ को देखते हुए कि ये कोई ना कोई नया मंसूबा बनाएंगे, तो दोस्तों वही हुआ कि इन्होंने इमरान खान साहब की एक नाजायज़ बेटी के बारे में इन लोगों ने काफ़ी अरसे से जो है वो इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं इमरान खान साहब पे कि इमरान खान साहब की कोई जो है वो एक नाजायज़ बेटी है जिसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कभी बताया नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक हैरतनाक बात, मैं इस केस के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ चंद एक इस पे पॉइंट समझा हूँ ये कि जो बेटी है इमरान खान साहब की है, जिसके बारे में लोग कहते हैं सीता वाइट या इस तरह का कोई नाम उसका, कभी उसने दावा नहीं किया, उस लड़की ने, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कि इमरान खान साहब मेरा वालिद है या नहीं है। उधर से भी कोई किसी तरह का कोई बयान है, इसी तरह इमरान खान साहब ने कभी इस पे कोई बयान नहीं
दिया और उनके जराया जो उनसे यही चीज़ पता चली है, वो कहते हैं ये जो मुसीका के जो बकवास है जो है वो चीज़ है जिसको जो है वो बार बार लाकर ये लोग कंट्रोवर्सी फैलाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों जब कोई बंदा इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करना चाह रहा, तो इसके बारे में कोई तहकीकात नहीं है, तो इस पर मजीद जो है वो बहस करना फजूल है। लेकिन दोस्तों ये केस अदालत में जो है वो फुल बेंच के तौर पर इम्पोर्टर सरकार जो कि बहुत अच्छे से इस चीज़ के पीछे थी, जब इन्होंने गड़ी वाला बयानिया ठुस होते देखा, बहुत सारी चीज़ों में नाकाम हुए कि कोई बहाना नहीं मिल रहा, ना ये बंदे ने करप्शन की है, ना ये बंदा जो है वो 2 नंबर है। तो दोस्तों इन्होंने फिर इस चीज़ को अब जो है वो हाईलाइट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट और जजेस के पीछे थे कि फुल बेंच जो है वो बनाया जाए इमरान खान साहब की नाजायज़ बेटी के हवाले से तहकीकात के लिए, इमरान खान साहब को बुलाकर सवालात और जवाबात के लिए। तो दोस्तों वो बेंच जो है वो बन चुका है। 9 फरवरी को इस केस की समाअत की जाएगी, जिसमें इमरान खान साहब को भी नोटिस जारी किया गया कि आप भी पेश हों। तो दोस्तों इस तरह के डिफरेंट जो है वो चौंचने और पैंतरे जो है वो इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी, और यही चीज़ को बांधते हुए खान साहब जो है उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। इस चीज़ को बाकायदा से अपने कारकुन जो है उनको समझा दिया कि किस तरह से हमने जेल भरो तहरीक जो है उसको लेकर आगे चलना है, कि ये लोग अगर बाज नहीं आते, इलेक्शन नहीं करवाते और इसी तरह के हीले बहाने बनाते रहते हैं, हमें गिरफ्तार करते रहेंगे कि किसी तरीके से इन लोगों को जो है वो फेल किया जाए, ये इमरान खान साहब को कत्ल किया जाए और उसके मुतबादल जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो मामला को चलाया जाए और इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसको तोड़ दिया जाए। तो इससे बेहतर यही है कि हम लोग जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज करते हैं। जब ये तहरीक किसी कंट्री में शुरू हो जाती है तो वो कंट्री जो है वो दिनों के अंदर अंदर बर्बाद हो जाता है, तो उस कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट जो है वो चल नहीं पाती ज्यादा दिनों तक। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाक इमरान खान साहब की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।